सोचिए, एक रोमांटिक एनिवर्सरी ट्रिप कितनी भयानक हो सकती है। चलिए आज बात करते हैं आरव और निशा के इस खौफनाक सफर की। एक ऐसी छुट्टी जो एक सदियों पुराने दबे हुए राज को सामने ले आई। एक ऐसा राज जिसे कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए था। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी चेतावनी से, जो रुधिरपुर के एक बिल्कुल सुनसान गांव में एक बूढ़ी औरत आरव को देती है। वो कहती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। अब इसका क्या मतलब हो सकता है भला? जाहिर है आरव और निशा उस वक्त इस बात के पीछे छिपे असली खौफ से बिल्कुल अनजान थे। तो पहला पड़ाव है लाल दरवाजों वाला गांव। अब देखिए, वक्त है शाम के सिर्फ 6 बजे का, लेकिन रुधिरपुर गांव में एक अजीब, एकदम डरावनी खामोशी पसरी हुई है। जैसे ही आरव और निशा गांव में कदम रखते हैं ना, उन्हें फौरन महसूस हो जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। जरा इस मंजर को इमेजिन कीजिए। हर घर के बाहर मशालें तो जल रही हैं, लेकिन एक भी इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा। हर एक दरवाजा खून जैसे गहरे लाल रंग का है और उन पर काले रंग से अजीब से मंत्र लिखे हुए हैं। मतलब साफ था, ये कोई स्वागत नहीं था, ये एक खुली चेतावनी थी। आखिर ये पूरा गांव उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था? और इससे पहले कि आरव उस औरत से कुछ और पूछ पाता, वो पलटता है और वो औरत गायब, बस हवा में घुल गई, समझ लीजिए। यही वो पल था जब ये अजीब सी यात्रा एक भयानक सपने में तब्दील हो गई। ये कोई मामूली गांव नहीं था, ये एक पैरानॉर्मल जाल था। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। परछाई में एक बूढ़ा। अब तक जो डर सिर्फ महसूस हो रहा था ना, अब वो साफ साफ दिखाई देने वाला था। और यहीं से इस केस के पहले ठोस मतलब फोटोग्राफिक सबूत मिलने शुरू होते हैं। और यहीं पे आके कहानी एकदम उलझ जाती है। आरव को एक खौफनाक नजारा दिखता है। एक प्रेत दूल्हा जिसके हाथ खून से सने हैं, निशा को अंधेरे में खींच कर ले जा रहा है। पर निशा, वो तो बस पास में वॉशरूम ढूंढ रही थी, एकदम नॉर्मल। तो सवाल ये है कि क्या ये सब आरव का वहम था, या फिर वो उस भयानक हकीकत को देख पा रहा था जो निशा की नजरों से कोसों दूर थी। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे डरावना सच सबसे आम पलों में ही छिपा होता है। रात में कैंपिंग करते हुए निशा मजाक मजाक में ही आरव से कहती है कि आग के पास उसकी कुछ तस्वीरें ले। एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा लम्हा, जो बहुत जल्द एक बुरे सपने का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। और यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि कई बार एक कैमरा वो सच भी कैद कर लेता है जिसे हमारी अपनी आंखें देख नहीं पाती, या शायद देखना ही नहीं चाहती। तो आरव जैसे ही वो तस्वीरें देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। हर एक फोटो में वही प्रेत दूल्हा ठीक निशा के पीछे खड़ा था, बस खड़ा उसे घूर रहा था। वो कोई वहम नहीं था, वो असली था, और वो निशा के लिए ही आया था। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। हर अगले क्लिक के साथ वो परछाई निशा के और करीब आती जा रही थी। ये कोई साया नहीं था, ये एक शिकारी था जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था। और सबसे ज्यादा डरावनी बात जानते हैं क्या थी? जब निशा उन तस्वीरों को देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो प्रेत सिर्फ और सिर्फ आरव को दिख रहा था। जरा सोचिए उस लाचारी के बारे में, जब पता हो कि कोई अपना बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन ये बात किसी को साबित ही नहीं की जा सकती। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे खौफनाक पड़ाव पर, बंगले का बुलावा। अब ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही हो, और आरव और निशा खुद को उसी बंगले की तरफ बढ़ता हुआ पाते हैं। एक ऐसी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अंदर का नजारा तो और भी अजीब था। चांदी की थालियों में शाही दावत सजी है, पर खाने वाला कोई नहीं। हवा में बासी मरे हुए फूलों की एक अजीब सी महक घुली हुई है। और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, धड़ाम, भारी दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। अब वो फंस चुके थे। और फिर सीढ़ियों से वो नीचे उतरता है, वही प्रेत दूल्हा। उसके हाथ में एक सूखी, बिल्कुल मुरझाई हुई वरमाला है। अब ये साफ हो चुका था। आखिरी और सबसे भयानक रस्म अब शुरू होने वाली थी। तभी अचानक निशा की आंखें एकदम सफेद पड़ जाती हैं। वो अब निशा नहीं रही थी। वो बस एक कठपुतली की तरह उस प्रेत की तरफ बढ़ने लगती है, जैसे उसकी अपनी मर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी हो। आरव उसे बचाने के लिए दौड़ता है,
लेकिन एक जोरदार अनदेखी ताकत उसे उठाकर दूर फेंक देती है। और बस निशा की एक आखिरी दर्द भरी चीख गूंजती है और वो दूल्हा धुएं के एक बादल में गायब हो जाते हैं। अब आरव उस वीरान खंडहर बंगले में बिल्कुल अकेला रह गया था। चौथा हिस्सा, दुष्ट जमींदार की कहानी। अब बिल्कुल हताश और टूटा हुआ आरव किसी तरह गांव वापस पहुंचता है और उसे वही बूढ़ी औरत फिर से मिलती है और इस बार वो उसे इस पूरी भयावहता के पीछे की असली कहानी सुनाती है, एक कहानी जिसकी जड़ें सदियों पुरानी थीं। पता चलता है कि इस पूरे आतंक के पीछे सिर्फ एक शख्स था, एक बहुत ही दुष्ट और क्रूर जमींदार जिसने कई सालों तक रुधिरपुर गांव में अपना खौफ बनाए रखा था। वो बूढ़ी औरत बताती है कि कैसे वो जमींदार हर अमावस्या की रात गांव से एक लड़की को चुनता था, उससे जबरदस्ती शादी करता था और फिर अमर होने के लिए उसी रात उसकी बलि चढ़ा देता था। ये एक सूचा समझा बहुत ही भयानक अनुष्ठान था। तो ये है इस पूरे श्राप की टाइमलाइन। देखिए, अतीत में जमींदार ने गांव में आतंक मचाया, फिर गांव वालों ने तंग आकर उसे उसके बंगले में ही जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उन खंडरों में भटकती है और हर अमावस्या को एक नई दुल्हन ढूंढती है। मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा था। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, श्रापित के लिए एक दुल्हन। तो अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर निशा की दर्दनाक कहानी को कैसे पूरा करते हैं। केस अब सॉल्व हो चुका था और यहीं आकर सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। जिस दिन आरव और निशा रुधिरपुर पहुंचे थे वो अमावस्या की रात थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो किस्मत का एक बहुत ही क्रूर मजाक था। वो ठीक उसी रात उस जगह पर थे जब उस जमींदार की आत्मा को अपना अगला शिकार चाहिए था। और उस बूढ़ी औरत के आखिरी शब्द वो बची कुची उम्मीद को भी खत्म कर देते हैं। वो कहती है, जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन गई वो कभी वापस नहीं आती। मतलब निशा हमेशा के लिए खो चुकी थी, एक सदी पुरानी शैतानी ताकत का नया शिकार बनकर। तो हाँ, ये केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत ही खौफनाक सवाल छोड़ गया है। जमींदार की आत्मा एक बार फिर जाग चुकी है। सवाल बस इतना है कि उसका अगला शिकार कौन होगा।